Hello students, good morning to all of you. I hope you all are fit and fine. Dear students, today we will do our rest of chapter punctuation and capital letters. Uh, we have discussed yesterday in our previous class also. So today we will start from here. Third, full stop, semicolon we have done and comma we have done. Okay. So today we will start full stop. Full stop, you can see here, this is the point. A full stop indicates the longest pause. It comes at the end of a sentence. एक full stop है वो एक longest, देखो comma तो क्या था, एक shortest pause था, और ये फुल स्टॉप लॉन्गेस्ट पोज यहाँ पे इंडिकेट करता है, और ये सेंटेंस के लास्ट में यूज होता है. इट यूजेज एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस. For example, I called on him yesterday. He is a hard working boy. His mother is a kind lady. I called on him yesterday. It means this is a very complete sentence, and in last you can see there is a full stop. He is a hard working boy. Here you can also see the full stop. His mother is a kind lady. And second, it is used in abbreviations means short form. हम we use ना MA, मास्टर ऑफ आर्ट्स. तो जो एब्रीवेशंस शॉर्ट फॉर्म जब हम यूज करते हैं, देन वी नीड फुल स्टॉप. MA, MSc, ATM, 5 PM, Jan, August, December, department. Okay, in for short form. And third, it is used to separate hour from minute and date from monthly year. जब हम सेपरेट करते हैं मिनट, घंटे मिनट से, एंड डेट से, और मंथ से ईयर, ठीक है, इस तरह से, तो भी हमें किसकी नीड होती है, फुल स्टॉप की नीड होती है. नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड बिफोर एंड नेक्स्ट है हमारा, इट इज़ यूज टू सेपरेट आवर फ्रॉम मिनट एंड डेट फ्रॉम मंथ एंड ईयर. नाउ यू कैन सी हियर 7:30 PM, 10:30 AM. तो जो 10:30, जो 10 तो हमारे आर हो गए हैं, 30 मिनट्स हैं, तो इनको जब हम सेपरेट कर रहे हैं तो वी नीड अ फुल स्टॉप. नेक्स्ट हमारा कोलन. कोलन में आपका जैसे कि फुल स्टॉप में तो 1 पॉइंट होता है, और कोलन के अंदर क्या रहेगा, 2 पॉइंट्स आपके रहेंगे. जैसे कि कोलन इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, ठीक है, जब हम कोई डिटेल बनाते हैं, कुछ नोट हम बनाते हैं, या एक लिस्ट ऑफ आइटम हम इंट्रोड्यूस करते हैं, देन वी नीड द कोलन. The things we need are as follow: tea, milk, juice, ice cream. It is used to introduce a quotation. जब हम quotation introduce करते, then we need this also. The saint said, know thyself. The saint said, know thyself. तो हमने एक quotation यहाँ पे introduce की है, तो after quotation we are using here colon. Then it is used before a phrase or clause that explains what is said in the main clause. और ये कब यूज होती है, इट इज़ यूज, कोलन है जो आपके, वो कहाँ यूज होते हैं, बिफोर अ फ्रेज और क्लोज दैट एक्सप्लेन्स वट इज सैड इज़ द मेन क्लोज. ठीक है, कि मेन क्लोज में क्या कहा जा रहा है उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए. जैसे कि आई गिव यू अ पीस ऑफ गुड न्यूज़, यू हैव स्टूड फर्स्ट. तो आपने क्या बताया कि मैं आपको एक गुड न्यूज़ बताने जा रहा हूँ, या बता देता हूँ मैं आपको, तो यू हैव स्टूड फर्स्ट. तो यहाँ पे हमें इसको एक्सप्लेन करने के लिए किसकी नीड हुई, कोलन की. नेक्स्ट आता है साइन ऑफ इंटेरोगेशन. इट्स अ वेरी सिंपल, यू नो वेरी वेल अबाउट इट. ओके, दिस इज द क्वेश्चन मार्क, एंड फर्स्ट वी आस्क द क्वेश्चंस इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, वी यूज दिस साइन. Now you can see here, sign of interrogation or question mark is used at the end of interrogative sentences. साइन ऑफ इंटेरोगेशन आप देखते हो, क्वेश्चन मार्क जो कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में वी यूज दिस साइन. ओके, व्हेन डिड यू कम, डिड यू मीट हर, haven't I helped you, what are you doing. It means here you are arising the questions, then you are using this sign. Okay, and it is used after question tag also. क्वेश्चन टैग जो होता है, हमने कोमाज के अंदर क्या था, क्वेश्चन टैग को जब हम सेंटेंस से क्वेश्चन टैग को सेपरेट करते, देन वी नीड कोमा. बट आफ्टर क्वेश्चन टैग वी विल यूज क्वेश्चन मार्क. ओके, ही हैज़ गॉन, हैजंट ही, शी इज़ ब्यूटीफुल, इजंट शी, देन लास्ट वी विल पुट द क्वेश्चन मार्क. ओके, नेक्स्ट है हमारा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन.
साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन क्या होता है, वन, वन के नीचे एक पॉइंट होता है, तो ये आपका एक्सक्लेमेशन साइन हो गया है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज यूज्ड एट द एंड ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है वो ऑलमोस्ट आपके जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज होते हैं उन्हीं में ही यूज होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में ही आपके ये साइन यूज होता है, जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग जब आप विश करते हो, प्रे करते हो, या फिर आप इंटरजेक्शन यूज करते हो। इंटरजेक्शन क्या होता है, सडन फीलिंग ऑफ इंटरजेक्टेड वर्ड, जैसे कि आपको किसी चीज़ की हैप्पी हो रही है, ठीक है, आप परेशान हो रहे हैं, सैड हो रहे हैं, व्हाट अ टेरिबल एक्सीडेंट, हुर्रे आवर टीम हैज़ वॉन द मैच। नेक्स्ट आता है आपका कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क होता है सिंगल कोमाज में भी आप पुट करते हो अपनी स्टेटमेंट को, और इन्वर्टेड कोमाज में, यानी डबल कोमाज में और सिंगल कोमाज में। कोटेशन मार्क्स आर ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्टेड कोमाज। कोटेशन मार्क्स होती हैं वो इन्वर्टेड कोमाज भी कहलाती हैं। दे आर ऑफ टू काइंड्स, ठीक है। कोटेशन मार्क्स को और क्या कह सकते हो बच्चे आप, कि कोटेशन मार्क्स आर ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्टेड कोमाज। हम क्या कह सकते हैं कोटेशन मार्क्स को, इन्वर्टेड कोमाज। सो देर आर टू काइंड्स, सिंगल इन्वर्टेड कोमाज एंड डबल इन्वर्टेड कोमाज। एक तो सिंगल कोमाज में पुट करते हैं हम अपने स्टेटमेंट को, और डबल इन्वर्टेड कोमाज में। Quotation marks are used to enclose the exact word of a speaker or a quotation। जब हम बात करते हैं किसी अनदर थर्ड पर्सन की, जैसे कि आई फर्स्ट पर्सन हो गया, यू सेकंड पर्सन, जो दैट इज स्पीकिंग दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, दैट इज लिसनिंग दैट इज कॉल्ड सेकंड पर्सन, एंड if we are talking about any other person that is called third person। in British English single inverted commas are used। in British English सिंगल, ब्रिटिश इंग्लिश में तो मोस्टली क्या होता है कि सिंगल इन्वर्टेड कोमाज यूज, बट द अमेरिकन यूज डबल इन्वर्टेड कोमाज। जैसे कि हम स्पीच करते हैं तो स्पीच में हमारा होता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो कोमाज से बाहर होती है, और जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो इन्वर्टेड कोमाज में पुट की जाती है। शी सैड आई मस्ट गो ना, और शी सैड आई मस्ट गो ना, ठीक है। आप सिंगल कोमाज में भी पुट कर सकते हो और डबल कोमाज में भी, बोथ आर राइट, बोथ आर करेक्ट, ओके। द टीचर सैड गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। टीचर said यानी कि this is also a statement, then you can use here, you can put it in single commas or double commas, it depends on you, okay। in single commas we can say British English, and double commas we can say American English, okay। single inverted commas are used to enclose title of poems, stories, essays, etc। जैसे कि the poem Lucy Gray is written by Wordsworth। तो जो अब टाइटल है, टाइटल क्या है, लूसी ग्रे। लूसी ग्रे जो पोएम है उसको टाइटल दिया गया है, दिस इज द टाइटल फॉर द पोएम। सो इट दिस टाइटल इज kept in single commas, okay। he wrote the essay the value of discipline in life। so title we can put in single commas। next, use of capital letters, where should we use capital letters in a sentence? So first, a capital letter is used at the beginning of very sentence। a capital letter is used at the, जो जैसे कि आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है तो सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो ऑलवेज कैपिटल होता है, ठीक है। कि सेंटेंस का फर्स्ट लेटर ऑलवेज विल बी कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट हेल्प हर, यू मस्ट हेल्प हर। The first letter of the word God is always capital। जैसे कि गॉड वर्ड होता है, फर्स्ट लेटर गॉड का हमेशा फर्स्ट लेटर जी विल बी कैपिटल रहेगा। कुछ हमारे प्रॉपर नाउन्स होते हैं, जैसे कि प्रॉपर नाउन हो गए कोई भी पर्सन नेम, थिंग नेम, प्लेस नेम, तो उनका भी फर्स्ट लेटर क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा। कुछ हमारे बुक के टाइटल्स होते हैं, जर्नल्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, तो उनका भी फर्स्ट लेटर क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा। द बाइबल, द गीता, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, एट्सेट्रा। कैपिटल लेटर्स आर यूज फॉर एब्रीवेटेड फॉर्म्स ऑफ डिग्रीज एंड डेजिग्नेशन। जैसा कि हमने फुल स्टॉप के लिए किया था कि हमारी जो एब्रीवेशन फॉर्म्स होती हैं, शॉर्ट फॉर्म्स जो होती हैं, उनके मिड में हम क्या यूज करते हैं, फुल स्टॉप। तो यहाँ पे जो आपकी एब्रीवेटेड फॉर्म होगी उसका ऑल लेटर्स विल बी कैपिटल, उसके सारे के सारे लेटर्स क्या रहेंगे, कैपिटल रहेंगे। जैसे कि BA, MA, MSc, MLA, MP, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल लिसन दिस वीडियो केयरफुली and you will understand this thing also। if you have any doubt then you will share with me, you will discuss with me in the class, okay। so thank you, have a nice day my dear students, okay, okay।
first you will try this exercise. Okay, you will do yourself. After in our class, in online class, we will match it. Okay, thank you, bye, take care.